भारत। दोस्तों, भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी माने जाते हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आज भी एक आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के इन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। माँ कामाख्या देवी मंदिर। दोस्तों, माँ कामाख्या देवी का मंदिर असम में राजधानी गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। यह चमत्कारिक मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के श्रीअंग गिरे, वहीं पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। दोस्तों, हर वर्ष जब माता रजस्वला होती हैं, तब यहाँ अम्बुवाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में न तो कोई मंगल कार्य होता है, न ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु दोबारा खोल दिया जाता है। ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ज्वालामुखी मंदिर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती रहती है। आपको बता दें कि यह ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति के 9 रूपों के तौर पर माना जाता है। ये ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी की रूप है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती हैं और इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ज्वाला को कई मुस्लिम आक्रमणकारी शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा यह है कि कई हजार साल पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय का दूध नहीं बचता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और वहाँ एक छोटी सी लड़की को देखा जो गाय का पूरा दूध पी जाती थी। उन्होंने राजा भूमिचंद को इसकी सूचना दी, जिन्होंने अपने सैनिकों को पवित्र स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में भेजा, जहाँ माँ सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी तरह देवी का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गईं और राजा ने इसके चारों ओर एक मंदिर बनवाया। यह भी कल्पित है कि पांडवों ने इस मंदिर का दौरा किया और इसका जीर्णोद्धार किया। करणी माता मंदिर। दोस्तों, करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। यह चूहों वाली माता का मंदिर के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर करीब 25,000 चूहे मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद चूहे अधिकतर काले रंग के हैं। इनमें कुछ सफेद और काफी दुर्लभ प्रजाति के हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और मंदिर परिसर में दौड़ते रहते हैं। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल पाते। ऐसी मान्यता है कि अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो आपको पाप का भोगी माना जाता है।
सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के बाहर चूहे नहीं दिखते हैं। मौजूदा रीति रिवाजों के अलावा करणी माता मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। इन कहानियों में सबसे प्रचलित करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण की कहानी है। एक दिन कोलायत तहसील में कपिल सरोवर से पानी पीने की कोशिश करते समय लक्ष्मण उसमें डूब जाते हैं। अपने पुत्र के नुकसान से दुखी करणी माता ने देवता यम से काफी प्रार्थना की, जिसके चलते यमराज को विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित करना पड़ा। जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को धरती के बैकुंठ स्वरूप में माना जाता है। माना जाता है कि पुरी का ये पौराणिक मंदिर काफी पुराना है। सनातन परंपरा में जगन्नाथ मंदिर को वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। आस्था के इस धाम पर प्रतिदिन देश विदेश से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुरी का यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वहां पर उन्हें जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े 4 प्रमुख तीर्थ में से एक पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य भी है जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। पहला, मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे नीचे बर्तन में रखा हुआ प्रसाद सबसे आखिर में पकता है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाला है। दूसरा, मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। तीसरा, दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है। ऐसे में मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर पड़ना एक सामान्य बात समझा जाता है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि बाकी मंदिरों के जैसे इस मंदिर के शिखर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है, जो कि एक असामान्य बात है। चौथा, दोस्तों, मंदिर में हर 12 साल के भीतर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्तियों को बदलते समय शहर की अधिकांश बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की परमिशन होती है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शनि शिंगणापुर। देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बाकी मंदिरों के विपरीत बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। दोस्तों, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ या कहे मान्यता इतनी है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।